तो 4.1 में छोटे छोटे बच्चों जैसे सवाल है, नॉर्मल सा जोड़ घटावा है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। तो मल्टीप्लाई करना है, 5 से 5 कट गया, माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, तो 3 आंसर आ गया। सिंपल सा सवाल है। आयोटा की पावर 9 है, पावर 4 के अंदर लिखोगे, क्योंकि हमें पता है आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, 1 होती है। गुणा में क्या आ जाएगा, आयोटा, ताकि टोटल 9 हो जाए। ऐसे ही आयोटा की पावर 19 है, आयोटा की पावर 4 की पावर 4 16 हो गई। अब आयोटा की पावर कितनी बच गई, 3। आयोटा की पावर कितनी बच गई, 3। आयोटा की पावर 4 1 होता है, गुणा आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 होता है, और आयोटा की पावर 3 कितना होता है, माइनस आयोटा। ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल 0। आयोटा की पावर -39 है, बटे में ले आओ, आयोटा की पावर +39, 1 बटा आयोटा की पावर 4 की पावर 9, आयोटा की पावर 3, 1 बटा आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1, और आयोटा की पावर 3 कितनी होती है, माइनस आयोटा। ये आ गया -1 बटा आयोटा। आयोटा बटे में नहीं छोड़ना है, क्या करोगे, आयोटा का गुणा कर दो ऊपर नीचे, आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऊपर माइनस आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, माइनस से माइनस कट गया, आयोटा उत्तर। इसमें जोड़ दो, कितना हो गया, ये 3 का मल्टीप्लाई करो, 21 प्लस में 21 आयोटा, प्लस में 7 आयोटा, आयोटा का आयोटा से गुणा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -7 आ गया। कितना बन गया, ये हो गया, ये 21 आयोटा और 7 आयोटा कितना हो गया, 28 आयोटा, 21 में से 7 गए 14, तो बस 14 प्लस आयोटा आ गया 28 आयोटा। इसमें जोड़ो, कितना हो गया, ये 1/3, 1/3 और प्लस का 4/3 कितना हो गया, 5/3, 5/3 और प्लस में 4। अब आयोटा और जोड़ लो, 7/3 प्लस 1/3, 8/3, 8/3 में से माइनस आयोटा घटाना है, 8/3 आयोटा में से माइनस का आयोटा घटाना है। कितना हो गया, ये 4 तिया 12, 12, 12 और 5 17/3। इसमें 3 एलसीएम लो, 8 में से 3 गया, 5/3 आयोटा। बस यही उत्तर है, इतने सवाल है, ठीक है। 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है, पावर 4 का आपको सूत्र नहीं पता, हालांकि एक आगे 7वां 8वां चैप्टर है द्विपद प्रमेय का, चैप्टर है द्विपद प्रमेय, उसमें चाहे पावर 10 आ जाए चाहे 50 आ जाए, कितनी आ जाए, उसमें एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम कितनी भी घात खोल सकते हैं, कितनी भी घात का प्रसार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल 4 पावर है, तो ऐसे लिख दो, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, और फिर इस पे दोबारा स्क्वायर लगा दो, या 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर करके 1 माइनस आयोटा स्क्वायर अलग लिख दो, दोनों का प्रसार कर दो। यहां a माइनस बी का सूत्र लगा दो, क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का मतलब किसका स्क्वायर, और माइनस में 2 आयोटा, इसका दोबारा स्क्वायर करना। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, बोलो, तुम बोलोगे देर में, तो -1 प्लस 1 कट गया, बचा क्या, -2 आयोटा का स्क्वायर, -2 का वर्ग कितना होता है 4, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, उत्तर कितना आ गया, a प्लस बी की क्यूब का सूत्र लिखना आता है, a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। तो सबसे पहले a क्यूब यानी 1/3 का क्यूब प्लस b क्यूब, b क्यूब का मतलब 3 आयोटा की क्यूब, प्लस में 3a स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर, और b का मतलब 3 आयोटा, प्लस में 3a का मतलब 1/3, और b स्क्वायर, b का मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर, समझ गए। ये a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला है। कैलकुलेशन कर देते हैं, कितना हो गया, ये 1/27, 3 आयोटा 3 के क्यूब 27, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा। 3 की स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर कितना होगा 9, और ये 3 तिया 9 कट गया, क्या बचा आयोटा, 3 से 3 फिर कट गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और आगे क्या है आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो 9 का गुणा -1 से हो गया ये। तो 1/27 -9 और माइनस का 26 आयोटा। आप चाहो तो एलसीएम ले लो इसका, 27 में कितने होते हैं 200, 243,
तो 1 माइनस 243 माइनस का 242/27 माइनस 26 आयोटा, ये उत्तर है। बस इतना ही है। इनका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा। क्या पूछा इनका? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होता है, उल्टा लिखना है बस, इसको भी उल्टा लिख दो। 4 माइनस 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम लिखा है, पूछा है गुणात्मक प्रतिलोम बताओ कितना है, तो उल्टा लिख दो 1/4 माइनस 3 आयोटा, बस यही उत्तर है। हाँ, बाकी थोड़ा सा एक सिद्धांत है कि बट्टे में आयोटा नहीं छोड़ना चाहिए। क्या नहीं छोड़ना चाहिए? यह तो ये गुणात्मक प्रतिलोम ही, बस बट्टे में आयोटा नहीं छोड़ना। और आयोटा हटाने के लिए एकमात्र तरीका संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर दो। संयुग्मी का मतलब 4 माइनस 3 आयोटा है, तो गुणा किसका करोगे? 4 प्लस 3 आयोटा, और 4 प्लस में 3 आयोटा। ये बात समझ में आ गई? ऊपर वाला 4 प्लस 3 आयोटा पड़े रहने दो, नीचे सूत्र लग गया a माइनस बी ए प्लस बी। ऐसा ही है क्या? देखना, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस नीचे वाला कितना हो गया जरा बताओ, कैलकुलेशन करके आप बताओगे, तब तक मैं लिख दूंगा 4/25 प्लस में 3/25 आयोटा, इतना ही होगा। क्या हुआ? कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे वाला माइनस आयोटा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -1 आयोटा। बस उल्टा लिखना है और कुछ नहीं करना। ये माइनस आयोटा है, माइनस रहने दो, तुम्हारे क्या लेता है? माइनस है तो सीधा आयोटा है तो 1 आयोटा, माइनस आयोटा है तो -1 आयोटा, यही तो है उल्टा गुणात्मक प्रतिलोम। बस आयोटा बड़े में नहीं बट्टे में नहीं छोड़ना, तो क्या करोगे? आयोटा का आयोटा से गुणा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत इसमें? ऊपर क्या बना? माइनस आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 से -1 कट गया, आयोटा बच गया, बस इतना ही है। ठीक है, यही सवाल है। ये कह रहा है इस सवाल को सही करके ऐसा बनाओ a प्लस आयोटा b, मतलब अकेला a सीधा आना चाहिए और आयोटा वाला अब आयोटा इसमें 6 जगह पड़ा है, ये मेरा सारा एक जगह लाओ। चलो एक जगह ले आते हैं। ऊपर वाला देखो a प्लस बी a माइनस बी, बताइए वो क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए? ये √3 प्लस का ये -√3 कट गया, क्या बचा नीचे बोलो? √2 आयोटा माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा। √2 प्लस √2 कितना होता है? 2√2 होता है, तो ये बन गया 2√2 आयोटा। ऊपर वाला 9 और 5 14 हो गया, कितना हो गया? 9 और 5 है। अब आपको कैसे? आयोटा स्क्वायर कितना होता है? तो माइनस माइनस क्या हो गया? +1, √5 का स्क्वायर 5, 5 और 9 14, 14 बटे में 2√2 आयोटा, 2 को 14 से काट दो 7, आयोटा बटे में नहीं छोड़ना, इसलिए क्या करोगे? आयोटा का गुणा। कितना आ गया? 7 बटे √2 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है? तो क्या बन गया? -1। बस यही उत्तर है। चाहो तो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, इतना ही है। सवाल यही है क्या कंफर्म करना? आयोटा की पावर 18 प्लस 1 बटा आयोटा की पावर 25 और होल क्यूब है, पावर 3 है, ऐसे ही ना सवाल? ठीक है, आयोटा की पावर 18 कैसे लिखोगे? आयोटा की पावर 4 की पावर 4 और आयोटा स्क्वायर प्लस 1 बटा आयोटा की पावर 25 और पावर 3 है। एक के ऊपर तो 25 लगाओगे तो एक ही आना है, तो आयोटा पे 25 लगा दिया, ये तो एक हो ही गया। आयोटा की पावर 4 1 होती है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 प्लस 1 बटा आयोटा की पावर 25 कैसे हल करोगे बता दो? आयोटा की पावर 4 और पावर 6 गुणा कितना बचा? पावर 1 ही आयोटा बचा, ऊपर पावर कितनी है? 3, -1 प्लस ये कितना हो गया? 1 बचा क्या? 1 बटा आयोटा, पावर कितनी है ऊपर? बटे में आयोटा नहीं छोड़ना, इसलिए क्या करोगे? आयोटा का ऊपर नीचे गुणा। क्या बचा? -1 प्लस ऊपर बचा आयोटा नीचे, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, पावर कितनी हो गई? 3। आप चाहो तो -1 बाहर निकाल दो, माइनस बाहर निकाल दो, पावर 3 साथ में आएगी। क्या बचा अंदर? 1 प्लस आयोटा की पावर 3,
-1 की पावर 3 -1 ही होता है। ए प्लस बी की क्यूब का सूत्र क्या होता है बोलो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस में 3ab²। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a² बी प्लस 3ab²। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। -1, 1 का क्यूब 1 होता है, आयोटा की क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, प्लस में 3 इंटू आयोटा प्लस 3 एकम 3 आयोटा स्क्वायर, -1 का 3 से गुणा -3, तो -1 ये बन गया 1 -3 -2 और आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये प्लस का 2 आयोटा, -1 का गुणा कर दो 2 -2 आयोटा, ये आपका फाइनल आंसर है। दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में सिद्ध करना है, दो संख्याएं दी गई है आपको, Z1 व Z2, ये दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं ये? और सवाल में सिद्ध करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट Z1 इमेजिनरी पार्ट Z2, ये सिद्ध करना है अपने को। इसका मतलब क्या? पहले मतलब समझो। यहां लिखा है Z1 गुणा Z2 और फिर उसका रियल पार्ट करना है, तो यहां पे हमें दो संख्याएं माननी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या है Z1 बराबर x प्लस आयोटा y। संख्या तो ऐसी होती है जैसे 3 + 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा, 5 - 3 आयोटा, तो हमने कोई संख्या मान ली x प्लस आयोटा y। समझ गए? ये पहली संख्या इसलिए मैं 1 लगा रहा हूं। क्लियर है ये बात? ऐसे ही दूसरी बताओ, Z2 माननी है। सवाल में दो संख्या है ना, तो x प्लस आयोटा y, तो यहां 2 आएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको a प्लस आयोटा भी मान लो, इसको c प्लस आयोटा d मान लो, अलग अलग भी मान सकते हो एकदम। और वैसे भी है भी अलग ही, या x1 है या x2 है या y1 है या y2 है। समझ में आ गई बात? आपको कल मैंने एक चीज बताई थी पिछली क्लास में, अगर इस संख्या को देख के मैं रियल पार्ट लिखना चाहूं Z1 का, तो कौन सा होगा? x1 होता है। रियल पार्ट कौन सा होता है? चलो एक संख्या लिखते हैं, 3 + 4 आयोटा। इसमें ये वास्तविक भाग होता है और ये, तो वास्तविक भाग 3 है, काल्पनिक भाग 4 है। समझ में आ गई बात? ही तो मुझे ये बताओ, इसमें रियल पार्ट कौन सा होगा Z1 का? x1। और काल्पनिक कौन सा होगा? इमेजिनरी कौन सा होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कौन सा होगा? y1। क्लियर है ये बात? चलो इसके लिए बताओ, रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या होगा? x2। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या होगा? अब बात समझ में आ गई कि एकदम बढ़िया तरीकों? ठीक है। अब मैं लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा हूं। लेफ्ट साइड में लिखा है Z1 गुणा Z2, तो पहले तो ये करेंगे, चूंकि Z1 गुणा Z2, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो कल वाली बात है जो मैंने आपको समझाई थी। Z1 गुणा Z2 का मतलब Z1 और Z2 का गुणा, और Z1 हमने क्या माना है? x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 क्या माना है? x2 प्लस आयोटा y2। इनका गुणा करना है। चलो मैं गुणा कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। पहले x1 का गुणा दोनों से क्या आएगा बोलो? x1 x2 और प्लस आयोटा x1 y2। बोलो आगे। लिख दिया। प्लस अब किसका गुणा करना है? आयोटा y1 का दोनों से, तो आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1, थोड़ा सही करते हैं इसको, x1 x2। समझ गए? आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस है, तो माइनस y1 y2, ये लिखा मैंने पहले। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 y1 y2। इन दोनों में आयोटा कॉमन है, कॉमन ले लो, क्या बचा बोलो? x1 y2 प्लस y1 x2। ये आपका Z1 Z2 है। जरा ध्यान से देखना, ये एक नई संख्या बन गई, ये इसका वास्तविक भाग है, और ये कौन सा भाग है?
समझ गए? ए प्लस आयोटा बी जैसा है ये ए है प्लस आयोटा बी जैसा है। बताओ वास्तविक भाग कौन सा है Z1 Z2 का? मैं यहां लिख रहा हूं रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, बोलो। और ये वास्तविक भाग है तो ये लिख दो x1 x2 माइनस y1। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब बताओ x1 क्या चीज है? कहीं लिखा है क्या बोर्ड पे x1 के बारे में? क्या चीज है x1? Z1 का रियल पार्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ Z1। x2 क्या लिख सकते हैं? ये लिखा पड़ा x2 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस y1 क्या लिखोगे? इमेजिनरी पार्ट Z। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक भाग, तो इसको लिख दो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और y2 क्या लिखोगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। और इधर चल रहा है आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। क्या यही नहीं सिद्ध करना था? देखो आप, समझ में आया ये? ठीक है। सवाल नंबर 4 ध्यान से समझ लेना, दोबारा बताऊंगा नहीं, तुम लोग इसको दोबारा पूछोगे। इसको मानक रूप में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और मानक रूप को मतलब ये है कि इसको a प्लस आयोटा बी के रूप में लेके आओ। a प्लस आयोटा बी का मतलब ये है आयोटा वाला केवल एक ही आना चाहिए, एक वास्तविक भाग हो एक काल्पनिक भाग हो, ऐसे ना हो कि जगह जगह आयोटा पड़ा हो। तो सीधी सी बात है, इसका गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ जो भी करना है वो करके हमें इसको सही करना है, इसको सरल करना है, ये मान लो। तो इसको कैसे सरल करें बताओ? एलसीएम लेके। तो चलो इसका एलसीएम लेते हैं, जरा ध्यान से देखना, काफी बड़ा लेंथी सवाल है ये। इसका एलसीएम ले रहा हूं मैं। क्या आएगा एलसीएम बता सकते हो? 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। 1 माइनस 4 आयोटा का भाग लग गया, 1 माइनस 4 आयोटा कट गया, बचा 1 प्लस आयोटा का 1 से गुणा 1 प्लस आयोटा, माइनस 1 प्लस आयोटा कट गया, 2 का गुणा होगा 1 माइनस 4 आयोटा से। समझ गए? इतना समझ में आ गया? इसको भूल जाओ। अब ये पद है 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा, इसके बट्टे में आयोटा हो रहा है, ऊपर तो ही रह सकता है आयोटा, बट्टे से 5 प्लस आयोटा ये हटाना है, तो संयुग्मी का गुणा करना पड़ेगा। किसका? तो मैं ये दोबारा लिख रहा हूं 3 माइनस 4 आयोटा और 5 प्लस आयोटा, गुणा करना है 5 माइनस आयोटा का। समझ गए? ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि बट्टे से आयोटा हट जाए। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। कितना हो गया? 1 और माइनस 2 माइनस 1, प्लस का आयोटा और प्लस का 8 आयोटा, आयोटा प्लस 8 आयोटा, कितना आयोटा हो गया? 9 आयोटा। बट्टे वाले का गुणा करना पड़ेगा, तो 1 का 1 से गुणा 1, 1 का आयोटा से गुणा आयोटा, माइनस 4 आयोटा का 1 से गुणा माइनस 4 आयोटा, माइनस 4 आयोटा का प्लस आयोटा से गुणा, माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। समझ गए? ठीक है, इसका इससे गुणा, पहले 3 का गुणा बोलो फटाफट। 15 माइनस 3 आयोटा, माइनस 4 आयोटा का, माइनस का 20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, बट्टे में a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 26, 5 का स्क्वायर 25, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो गया, 26 हो गया ना। कितना हुआ ये? माइनस 1 प्लस 9 आयोटा, बटे में कितना बचा जरा देखना, ये कितना होता है? आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 का माइनस 4 से गुणा, प्लस 4 और 1 कितना हो गया? 5 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये कितना बचा रहा? ये कितना हो गया? माइनस 4 और 15, ये 11, 11 माइनस 23 आयोटा, बटे में 26। कोई दिक्कत इसमें? 5 माइनस 3 आयोटा फिर बटे में आ गया, जैसे यहां बटे में आया था। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संयुग्मी का फिर से गुणा करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 5 प्लस 3 आयोटा का गुणा फिर से कर देते हैं।
हैं? दोनों में कैसे? तुम लोग ये बेवकूफों वाली बात क्यों पूछ रही हो? एक बात बताओ यार, तुम तो वास्तव में पागल हो। ये 2/3 है, मैं कह दूं 7 का गुणा 7 का भाग कर दो, इसका मतलब यहां दोनों जगह हो गया। अरे 7/7 गुणा में तो चल रहा है मूर्ख, ये तो गुणा में तो है, ये यहां लगाओ कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अजीब बात करते हो तुम लोग। हाँ, ऊपर वालों का गुणा करना है तो पहले इसका इससे गुणा कर देते हैं, बाद में आगे गुणा होगा। पहले इसका इससे गुणा कर देते हैं, जो भी पद आएगा उसके बाद में 5 + 3 आयोटा से गुणा होगा। बीच में बोले ना 26 पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 - 3 आयोटा का 5 + 3 आयोटा से गुणा हो जाएगा। तो बस अब गुणा करना बचा और कुछ नहीं बचा, आयोटा सब जगह हट जाएगा। अब -1 का 11 से गुणा, बोलते जाओ, -11, -1 का -23 आयोटा से 23 आयोटा हो गया, -1 का 9 से गुणा, 9 आयोटा का 11 से गुणा 99 आयोटा, 9 का 23 से गुणा, 23 में कितने होते हैं? 207 क्या? 207। तो 207 प्लस माइनस का 207 और आयोटा का गुणा, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए मैं प्लस कर रहा हूं। हो गया दोनों का गुणा। बटे में ये पड़ा है अभी, चलो मैं लिख देता हूं गुणा में, 5 + 3 आयोटा, 5 - 3 आयोटा का गुणा 5 + 3 आयोटा से। सीधा बताओ, a - b, a + b क्या होता है? a² माइनस, तो कर दो a², 5 का स्क्वायर 25, फिर -3 आयोटा का स्क्वायर कितना होगा? 9 आयोटा स्क्वायर। वो आयोटा स्क्वायर किसका हो जाएगा? प्लस का, तो 25 और 9 34 आएगा। 2 बार बता चुका गुणा, यहां पे बार बार नहीं बताऊंगा। तो 34 गुणा बटे में बचा है 26। नीचे वाले का तो काम हो गया पूरा, थोड़ा सा ऊपर वाला सोल्व करना है। चलो और कर लेते हैं। ये कितना बचा है देखना रहे, -11 + 207 प्लस का 196 बचेगा, शायद 196 ही बचेगा। 196 और 11 200, 196 और 11 207 ही होते हैं ना, ठीक है। 23 आयोटा प्लस 99 आयोटा, ये कितना हुआ? 122 आयोटा। गुणा है इसका 5 + 3 आयोटा से, और बटे में है 34 गुणा 26। पहले थोड़ा इसको काटते हैं, देखते हैं कटता है क्या। 122 में 11 का भाग लग रहा है, इसमें लगता है क्या? 11 8 86 नहीं लगेगा। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 122 96 2 तो आ ही रहा है, 4 आ जाएगा क्या? 4 नहीं है, 2 ही कॉमन आएगा। चलो 2 कॉमन लो, कितना बचेगा यहां पर? 2 कॉमन, 196 का आधा कितना हो गया? 98। 122 का आधा 61 आयोटा, और 5 + 3 आयोटा, और बटे में है 34 गुणा 26। 2 को 34 से काट दो 17। अब इनका गुणा करना है, 98 का गुणा करो पहले। 98 500 में से 10 गए 490, 490 + 98 100, 300 में से 6 गए 294 आयोटा, 61 आयोटा का 5 से गुणा 305 आयोटा, और प्लस 61 का 3 से गुणा 183, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस का 183 बटे में 17 गुणा 26। जोड़ लो, 490 में से 183 घटाओ, कितने बचे? 490 में से 190 गए, 300 में से 7 एक्स्ट्रा घटा दिए, 307 प्लस में ये कितना हुआ? 200 300 599 आयोटा बटे 17 गुणा 26। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेना, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। 4 नंबर सवाल, x - आयोटा y बराबर दिया √a - आयोटा b प्लस में c - आयोटा d। सिद्ध करना x² + y² का होल स्क्वायर बराबर में ये। तो चलो इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं। ये x - आयोटा y है, आप एक काम करो, इसका संयुग्मी लिख दो x + आयोटा y, यानी माइनस आयोटा y की जगह प्लस आयोटा y संयुग्मी लिख दिया। तो आप इस साइड भी संयुग्मी कर दो, a - आयोटा b की जगह a + आयोटा b,
और c माइनस आयोटा की जगह c प्लस आयोटा डी। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब 1 नंबर 2 नंबर समीकरण का गुणा कर दो और गुणा करते ही आपका ये उत्तर आ जाएगा जो लेके आना है। x माइनस आयोटा वाई का गुणा x प्लस आयोटा वाई से मैं कर रहा हूं लेफ्ट साइड का लेफ्ट में, राइट का राइट में। तो x माइनस आयोटा वाई का गुणा करेंगे x प्लस आयोटा वाई से, और ऐसे ही राइट साइड में a माइनस आयोटा b का गुणा करोगे a प्लस आयोटा b से। कर दिया? दोनों रूट में तो लगा ही सकते हैं। और c माइनस आयोटा डी का गुणा करेंगे c प्लस आयोटा डी से। ठीक है, हाँ इधर देखिए, इनका गुणा a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो पहले ए स्क्वायर, समझ गए, माइनस बी स्क्वायर, किसका स्क्वायर? बी स्क्वायर करोगे आयोटा वाई का स्क्वायर बराबर। सेम यही कहानी इधर दोहराओगे, आपका उत्तर आ जाएगा इसी लाइन में। बोलो ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। बटे वाला क्या होगा? सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर। क्या लिखूं इसको? बोलो एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट के अंदर। इसको क्या लिखें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर प्लस है, ये रूट लगाओ, इधर स्क्वायर लगाओ, और आपका उत्तर पाओ। ये रहा, समझ गए? इस तरीके से करना है। 5वां सवाल, Z1 बराबर दिया है 2 माइनस आयोटा, और Z2 बराबर दिया है 1 प्लस आयोटा, और आपसे कहा है Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा का मापांक। ये किसका निशान है? मापांक। इसका मापांक बताना है। चलो मापांक तो बता देंगे, पहले ये करके तो देखें क्या आता है। Z1 प्लस Z2 दोनों जोड़ दो, सीधा जोड़ दूं क्या? अरे जोड़ के तो लिखना है यहाँ पे, तो जोड़ दो। 2 रे कितना हो गया? प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, प्लस में क्या बचा? 1। Z1 माइनस Z2 ये घटाना है, 2 में से 1 गया 1, माइनस आयोटा में से ये घटाना है, तो माइनस आयोटा और हो जाएगा, कितना हो गया? माइनस 2 आयोटा, और इसका मापांक कितना बन गया? ये 4, और 1 माइनस 2 आयोटा आ गया। क्या बताया था कैसे आयोटा हटेगा? 1 प्लस 2 आयोटा का गुणा करके। ऊपर कितना बन गया बताओ? 4 तो बाहर ही निकाल दो मापांक से, क्या बचा ऊपर? 1 प्लस में 2 आयोटा, नीचे ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी बताया था ना। तो ए स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, कितना बन गया? ये 4/5 बार करो, मापांक में क्या बचा? 1 प्लस 2 आयोटा। तो आपका आंसर आया है 4/5, और 1 प्लस 2 आयोटा का मापांक 4/5। इसका मापांक कैसे निकालते हैं? कल आपको बताया था a प्लस आयोटा b का मापांक कैसे लिखते हैं? रूट ए स्क्वायर प्लस है, तो क्या लिखेंगे? रूट 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है? 2 का स्क्वायर, तो 4/5, ये रूट 5। तो आंसर आ गया 4/5 रूट 5, ये आपका उत्तर हो गया। बस इतना ही है। हाँ, सवाल नंबर 6 ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। a प्लस आयोटा b बराबर ये दिया है, और सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ये है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1। तो a प्लस आयोटा b का मान दिया है, तो एक काम करते हैं, पहले इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, क्या आता है जरा देखते हैं। ये दिया है, सिद्ध वो करना है। होल स्क्वायर खोलते हैं, क्या आएगा? बोला x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2x आयोटा,
और बटे में है 2x स्क्वायर प्लस 1, यही आएगा क्या? ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा? आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? फिर 2ab लिख दिया। थोड़ा इसको सही करते हैं। a प्लस आयोटा b बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये 2x स्क्वायर प्लस 1 इसके भाग में लगा दिया। अब 2x के भाग में और लगाओ, और आयोटा है ये जो बटे में था वो मैंने इसके बटे में भी लगा दिया और 2x के बटे में भी लगा दिया। अगर आप इसका वापस एलसीएम लोगे तो क्या एलसीएम आएगा बताओ? 2x स्क्वायर प्लस 1, ऊपर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आयोटा, यही बनेगा। तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। अब दोनों तरफ वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करो। इधर वास्तविक भाग है a और इधर वास्तविक भाग क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x स्क्वायर प्लस 1, यही है ना। इधर काल्पनिक भाग b है और इधर काल्पनिक भाग क्या है? 2x बटा 2x स्क्वायर प्लस 1। इतना समझ गए? जो सिद्ध करना है उसमें क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, यानी इस साइड भी स्क्वायर कर दो और इस साइड भी स्क्वायर कर दो। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऐसा ही बोला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो। मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिया, प्लस करने वाला हूं। चलो प्लस कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले ये लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही नहीं है। स्क्वायर अलग अलग लगा दिया। प्लस बोलो क्या लिखूं? 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा जरा बता सकते हो? एलसीएम आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका इसमें भाग देंगे, कट जाएगा। एक का ऊपर वाले से गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, इससे ये कट गया। 1 का गुणा 4x स्क्वायर से। लेफ्ट साइड दोबारा लिख रहा हूं, एक लाइन बची है, बस आपका उत्तर आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये होल स्क्वायर खोल दो। उत्तर है क्या होल स्क्वायर में? उत्तर में कहीं होल स्क्वायर थोड़ी है। इसका होल स्क्वायर खोलो, क्या आएगा बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस, अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आता, पहले ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर कितनी हो गई? 4 ए स्क्वायर, इसी का स्क्वायर 4 पावर हो गई, प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 2ab का मतलब है 2x स्क्वायर। समझ गए? प्लस में आगे 4x स्क्वायर है, बटे में है आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर किसकी खोल लिया हमने बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस, ये होल स्क्वायर तो समझ में आ गई क्या आपको? पहले ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, फिर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2ab माइनस 2x स्क्वायर, वो लिखा पड़ा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां अगर प्लस होता तो क्या आता? क्या आता वहां बताओ? एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस क्या आता? मतलब यहां अगर प्लस 2x स्क्वायर आ जाए तो यही होगा। ठीक है, मैं वापस एक बार माइनस कर रहा हूं, ये बात याद रखना। क्या लिख दें इसको? x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना होगा? प्लस 2x स्क्वायर, और बटे में वही 2x स्क्वायर प्लस 1। थोड़ी देर पहले क्या बताया था? ये किसका होल स्क्वायर था? x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। 7वां सवाल, Z1 का मान दिया 2 माइनस आयोटा, Z2 का मान दिया माइनस 2 प्लस आयोटा, दो संयुग्मी संख्याएं दी है। पूछा रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बटा Z1 बार। इसका रियल पार्ट पूछा है, वास्तविक भाग। अरे वास्तविक भाग तो तब पता चलेगा जब पहले हमें ये संख्या तो पता चले। तो संख्या क्या है? Z1 का गुणा Z2 से करना है, भाग किसका करना है?
Z1 बार का, ये Z1 है तो Z1 बार क्या बनती है? संयुग्मी। Z1 बार का मतलब संयुग्मी। क्या होती है संयुग्मी? बोलो। 2 प्लस आयोटा। सबका मान लिख दो। रियल पार्ट तो बाद में ज्ञात करेंगे, पहले ये ज्ञात करते हैं। हाँ बोलो। Z1 Z2 गुणा करना है दोनों का। Z1 कितना है? 2 माइनस आयोटा। Z2 कितना है? -2 प्लस आयोटा। नीचे क्या लिखना है? Z1 बार का मतलब 2 प्लस आयोटा। सारे इधर ध्यान दो, फटाफट कर रहा हूं मैं। 2 प्लस आयोटा बट्टे से हटाना है मेरे को। कैसे हटाऊं? किसका गुणा होगा? 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। ये 2 माइनस आयोटा, ये 2 माइनस आयोटा। 2 माइनस आयोटा क्या हो गया? होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखना। 4 माइनस 1 माइनस में 4 आयोटा, ठीक है, और -2 प्लस आयोटा है। 2 माइनस आयोटा गुणा 2 प्लस आयोटा से a प्लस आयोटा भी a माइनस आयोटा भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 5 हो गया। 4 माइनस से कितना हो गया? 3 माइनस 4 आयोटा, और गुणा है -2 प्लस आयोटा से, बटे में कितना है? 5। ये समझ में आ गया आपको? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर -2ab। इनका गुणा कर रहा हूं, जरा देखना ध्यान से। 3 दुआ माइनस का 6 और प्लस का 4, माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2, प्लस का 8 आयोटा, प्लस का 8 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा, प्लस का 11 आयोटा, बटे में कितना है? 5। तो आपके पास संख्याएं आ गई -2/5 प्लस में 11/5 आयोटा। आपको इसका कौन सा पार्ट पूछा था? यहां पे रियल पार्ट पूछा था, तो रियल पार्ट है आपका -2/5। ये फाइनल आंसर है। अगला सवाल देखिए। इस संख्या की संयुग्मी ये दी है। दोबारा देखना, ये -6 -24 आयोटा है। इसकी संयुग्मी ये संख्या बता रहा है और कह रहा है फिर एक्स वाई का मान बताओ। इसने तो बता दिया कि इसकी संयुग्मी ये है, पर हम क्यों माने? इसकी संयुग्मी हमारे हिसाब से क्या होगी? बोलो। इसकी संयुग्मी कितना होगा? -6 प्लस में 24 आयोटा। हमारे हिसाब से तो ये होगी, और ये कह रहा है ये होगी, तो बात तो दोनों की सही है। तो दोनों की सही है तो बराबर कर देंगे। मतलब ये चीज और ये चीज एक ही है। इसकी संयुग्मी ये भी है, हम कह रहे हैं इसकी संयुग्मी ये भी है, तो दोनों की बात बराबर है, बराबर कर देते हैं। बराबर बाद में करेंगे, पहले इसको सरल करते हैं। ये है क्या? इनका गुणा करते हैं। बोलो क्या आएगा? x का गुणा करो 3x प्लस में 5x आयोटा और -3 आयोटा y प्लस में 5y। इतना ही नहीं आएगा क्या? आए तब बताना, फिलहाल तो नहीं आएगा। इन दोनों में माइनस आयोटा कॉमन लो, क्या बचेगा? 5x - 3y, यही बचा। यानी आपकी ये संख्या ये बन गई। ये जो है किसकी संयुग्मी है? भाई थी तो ये, इसको सरल कर लिया। ये किसकी संयुग्मी है बताओ? -6 -24 आयोटा की, और हम कह रहे हैं संयुग्मी ये है, तो दोनों बराबर कर दो। -6 + 24 आयोटा, यानी ये संख्या इसके बराबर है। दोनों साइड कंपैरिजन करो। 3x + 5y बराबर -6 हो गया, और 5x - 3y बराबर कितना हो गया? 24 हो गया। अब इन दोनों को सरल करके x y का मान निकालना। निकाल लोगे आप या मैं बताऊं? निकाल लोगे क्या? कोई वज्रगुण विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि लगा लेना, बस इतना ही सा सवाल है, उतार लो। 9 नंबर सवाल, इसका मापांक बताना है। मापांक बताने से पहले इसको सरल करेंगे। और सरल कैसे करूं बताओ? इसको लघुत्तम लेना है। तुम्हें कैसे बता? तुम्हें तो समझ में नहीं आया ना। अच्छा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा बताओ? 1 माइनस आयोटा का 1 प्लस है, 1 माइनस आयोटा कट गया, क्या बचा? 1 प्लस आयोटा का गुणा हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस, आवाज ना करो बेटा बीच में। 1 प्लस आयोटा कट गया, 1 माइनस आयोटा का ऊपर गुणा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर,
होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर कितना हुआ, बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना हुआ, प्लस कितना आया, माइनस, एक का स्क्वायर एक, फिर आयोटा स्क्वायर कितना होगा, माइनस एक, माइनस कितना आएगा, 2 आयोटा। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना ही होगा। आयोटा स्क्वायर करोगे तो माइनस एक आएगा, प्लस एक हो जाएगा, एक माइनस एक कट गया, एक माइनस एक कट गया, 2 आयोटा और 2 आयोटा, ये कितना हो गया, 4 आयोटा, बटे में कितना हुआ, 2, कितना आ गया, 2। इसका मापांक बताना है, इसका मापांक, मापांक का सूत्र होता है रूट ए स्क्वायर प्लस, ए वाली जगह कितना है यहाँ पे 0, बी वाली जगह कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 का वर्गमूल 2 आ गया, बस इतना ही है, ठीक है।